हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू कुमार। मैं भी एक छात्र हूँ, सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आज हिंदी का नोट्स पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग भी सहयोग करिए और पढ़िए। एक ऑथेंटिक PDF है, जो पढ़िएगा तो निश्चित रूप से सीटेट में अच्छा नंबर आएगा और पास भी होंगे। चलिए, तो आज हम हिंदी का PDF स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हिंदी, भारत की एक राष्ट्रभाषा, न कि राजभाषा। क्वेश्चन रहेगा कि भारत एक क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? राष्ट्रभाषा होगा। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, जो इस तरह से है: असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये सब जो हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। और हमारे शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कितने हैं? 6, जिसमें शामिल हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ये सब हमारे शास्त्रीय भाषाएं हैं। RTE मातृभाषा के राइट टू एजुकेशनल मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं: चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बुद्धिगम निवेश, सकारात्मक पुनर्बलन। अब देखिए दोस्तों, भाषा अधिगम एवं अर्जन दोनों में अंतर क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों को अनुकरण मतलब दूसरे का भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार का मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। ये भाषा अर्जन का परिभाषा है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ये इससे क्वेश्चन बनता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग भाषा सीखते हैं बचपन से ही, तो क्या उसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। हम अपने परिवार और समाज में ही रहकर भाषा को सीखते हैं और इसी से ज़्यादा विकास होता है भाषा में, और हम लोग अच्छी तरह से सीखते हैं। हम देखिए भाषा अधिगम की परिभाषा। भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलते रहती है। यानी भाषा जो अधिगम सीखना है, हमें बूढ़ा तक भी सीखते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो, हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में कुछ नियम होते हैं, व्याकरण का भी प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, ये इम्पोर्टेंट्स है। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम
पाठ्य पुस्तक के शिक्षण पाठ्य पद्धति की भूमिका रहती है। और जैसा कि हम यहाँ देखे हैं, भाषा का अर्जन में जो क्या होता है, एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया होती है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और वही भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, विद्यालय भी में प्रारंभ होता है। ये सब है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए और सीटेट की तैयारी करिए बढ़िया से, और हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। धन्यवाद, थैंक यू।